ठीक है सर, मैं ये भी यहाँ पे पूछना चाहता हूँ सर, देखें हर वैसे तो सियासतदानों का, ब्यूरोक्रेट्स, बहुत से लोगों का एहतसाब सामने देखा गया है। फ़ौज को मुक़द्दस गाय कहा जाता है, लेकिन हमने देखा है कि फ़ौज के अंदर भी एहतसाब का अपना एक तरीक़ेकार है जिसमें कई अहम लोगों को सज़ाएँ दी गई। अभी रिसेंटली DGI लेवल पर कोर्ट मार्शल हो रहा है। लेकिन सर, जो मावराए आइन जिसके तहत पूरी की पूरी हुकूमत गिर जाती है, पाकिस्तान को शदीद नुकसान पहुंचता है और पाकिस्तान जो है वो बहुत नीचे आ जाता है, मईशत तबाह हो जाती है, उससे सियासी अदम इस्तेहकाम भी बनता है, हुकूमतें काम नहीं कर सकती हैं। ऐसे मावराए आइन फैसलों पे जिस पे आइन की पामाली होती है, उनका भी एक एहतसाब का अपना 209 मौजूद है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, लेकिन हम देखते नहीं हैं सर कि ब्रदर जजेस के खिलाफ कोई एहतसाबी अमल हुआ हो। और उसकी ही वजह, उसी की वजह है कि री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है और प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर एक जज ये कहते हैं कि इस अनकॉन्स्टिट्यूशनल फैसले को हर सूरत में हुकूमत ने मानना है, इदारों ने मानना है। इसका कोई सद्देबाब है सर? देखिए, मैं समझता हूँ कि इस बारे में ख़ुद अदलिया को भी संजीदगी से जायज़ा लेना चाहिए कि उसके ऊपर अवाम का एतमाद तभी बहाल होगा कि जब ऐसे फैसले नहीं होंगे, और अगर कोई इस तरह करता है तो उसके लिए कोई निज़ाम होना चाहिए उसके अकाउंटेबिलिटी का। इंडिया के अंदर पार्लियामेंट के ज़रिए आप इंडाइट कर सकते हैं उन जजेस को कि जिनके खिलाफ ठोस सबूत हो कि जो किसी मिसकॉन्डक्ट का निशाना है। अब यहाँ पर अदलिया के पास खुद ही ये इख्तियार है कि वो खुद ही फैसला करेगी कि वो क्या कर सकती है। अभी हाल ही में आपने देखा कि मज़ाहिर नकवी साहब के ख़िलाफ़ इतना कुछ साबित हुआ, लेकिन क्या कार्रवाई हुई? सिर्फ यही हुई कि उनसे जो है उनका ओहदा ले लिया गया। बाकी हमने तो झूठे केसों के अंदर जेलें भी भुगती हैं। हमें तो बात बात के ऊपर जो है वो हमारे तमाम लोगों को जेलों में डाला गया और बाद में बेगुनाही भी साबित हो गई, लेकिन हमने वो सब चीज़ें देखी। लेकिन क्या अगर किसी जज ने मिस अप्रोप्रिएशन की है और उसके खिलाफ शिकायत साबित होती हैं तो उसको भी कभी कानून ने अपनी गिरफ्त में लिया है? ये एक सवालिया निशान है। इसी तरह जो बरतानिया दौर की रवायतें हैं उनको ख़त्म करना होगा। कि अब ये बात मुझे बताएं कि दुनिया में कहाँ अब रह गई? पहले गोरे जज होते थे, वो साहब बहादुर ने जज ने बरतानिया जाना होता था, लंबा सफ़र था, 2-2 3-3 महीने की अदलिया की छुट्टियां होती थी, मौसम गर्मा के अंदर अदालत बंद हो जाती थी, इंसाफ बंद हो जाता था। अब यहीं के जज साहिबान हैं, मुकामी जज साहिबान हैं, और हमें इतना जजेस का सामने वर्कलोड है, इतनी पिटीशंस पेंडिंग है। क्या हम ये 2 महीने की छुट्टियों की याशी अफोर्ड कर सकते हैं? आप मुझे बताइए कि क्या कभी पार्लियामेंट, इंतज़ामिया या कोई ओहदा होता है जी बस 2 महीने हम छुट्टी पे जा रहे हैं? छुट्टी पे तो फारिग लोग जाते होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि को खुद सर चीफ जस्टिस ने बड़ा अच्छा बयान दिया। अभी मैं मुख्तसर सा ये उसका स्टेटमेंट कि पार्लियामेंट इन तमाम चीज़ों को दुरुस्त कर सकती है, सही कर सकती है। अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर सिर्फ एक सिलेक्टेड केसेस लगाया जाता है और फौरी उसका रिजल्ट भी आ जाता है, और 58,000 पेंडिंग केसेस हैं सालों से, और 24 लाख से ज़्यादा मुख्तलिफ कोर्ट्सों में केसेस हैं, तो ये कारकर्दगी ये सर 140 नंबर पे है। मेरा सवाल ये है कि सर अगर पार्लियामेंट ने इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम की रिजर्व सीट के हवाले से, अदालत का फैसला ऑलरेडी मौजूद है, 2 जजेस ने कहा है कि री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। अब ये अगर क्लैश कल होता है, मुख्तसर सा मुझे बताएं कि जनाब पार्लियामेंट की तरमीम एक तरफ और ये चीफ सुप्रीम कोर्ट कहती है नहीं जी हमारा फैसला मानो 189 आर्टिकल के तहत, तो हुकूमत फिर कहाँ खड़ी होगी सर? छोटा सा एक सवाल, फिर दूसरा आखिरी। जी, पहली बात तो यह कि जो पार्लियामेंट का इस्तेहकाक है कानून साजी का, उसे कोई अदालत छीन नहीं सकती, और अदालत का काम है कि वो अगर किसी जगह कोई इबहम है उसकी इंटरप्रिटेशन कर सकती है, और वो इंटरप्रिटेशन भी आइन की स्पिरिट के मुताबिक होगी। ये नहीं कि वो फ्री है कि जो मर्जी उसको इंटरप्रेट कर दे। लेकिन कानून साजी जो है वो पार्लियामेंट का इस्तेहकाक है, और इस हक को ना कोई अदालत छीन सकती है पार्लियामेंट से, और अगर इसको खुदा ना खास्ता छीनने की कोशिश की गई तो फिर एक यकीनन हम इदारों के तसादुम की तरफ बढ़ेंगे, जिससे मुल्क के अंदर
अंदर सियासी अदम इस्तेकाम पैदा होगा। तो ये वो चीज़ें हैं कि जिनसे हमें कतन इज्तनाब करने की ज़रूरत है। अदलिया को अपने दायरे में काम करना चाहिए, इंतज़ामिया को अपने दायरे में, और इसी तरह पार्लियामेंट। सर अदलिया नहीं कर रही है ना सर, अदलिया नहीं कर रही है, इंतज़ामिया कुछ उसका हल नहीं निकाल रही है, और पार्लियामेंट जो है वो जाहिर है उसके पास सारे इख्तियारात। पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है, और पार्लियामेंट इंशाल्लाह। तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट क्यों नहीं बना देते सर आप? कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट क्यों नहीं बना देते? इसमें जो भी इस निज़ाम में इस्लाह के लिए कानून साजी है वो करना पार्लियामान की जिम्मेदारी भी है और फर्ज भी है। क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के लोगों से अगर आप पूछें कि आपका मसला क्या है, महंगाई के बाद वो दूसरा नंबर इंसाफ का देंगे कि हमें इंसाफ नहीं मिलता। तो हमें इस बारे में काम करने की जरूरत है और इंशाल्लाह करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।